हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं 80-20 रूल्स पे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट को करने का, जिसको कि हम पेरेटो लॉ भी कहते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। जो इटालियन इकोनॉमिक्स थे विल्फ्रेड पेरेटो, जिन्होंने कि 1895 में सबसे पहले इस पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में लिखा, 80-20 रूल के बारे में लिखा। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनकी सोसाइटी में लोग ऑटोमेटिकली 80-20 में डिवाइडेड है, वो कि जैसे कि लोग 20% जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका 80% उनको रिजल्ट मिलता है। सेम अगर आपका जो 20% आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको 80% की सेल्स ला के देते हैं। सेम अगर आप कहीं भी किसी बिजनेस में देखते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विस है जो कि आपको 20% आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है वो आपको 80% तक का रिजल्ट देती है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 80-20 रूल्स के 3 रूल्स पे, इनको कि आप इन 3 रूल को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा मीनिंगफुल समथिंग क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो बात करते हैं हमारा रूल नंबर 1। फ्रेंड्स, जो रूल नंबर 1 है वो है कि नंबर ऑफ टास्क वर्सेस इम्पोर्टेंट टास्क। एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई थी जिसमें कि देखा गया कि अगर कोई भी 10 टास्क है, उसमें से हर टास्क एक सिंगल टास्क ऐसा होता है जो कि उन 9 टास्कों के बराबर होता है। वो आपको 5 to 10 टाइम्स आपको एक इम्पोर्टेंस देता है वो एक सिंगल काम। बट जो लोग होते हैं प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं 10 to 20% काम पे, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और वो अपना जो 80% टास्क होता है ना, उस 80% टास्क में बिजी रहते हैं। तो आज से आपको क्या करना है ना, आपको नंबर ऑफ टास्क पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क क्या है। तो अभी हम बात करेंगे रूल नंबर 2। हमारा जो रूल नंबर 2 है वो है कि फोकस ऑन एक्टिविटीज नॉट अकम्प्लिशमेंट। मतलब हमें ना, जब हमें एक टेम्पटेशन होती है, एक लालच सा आता है कि हम स्मॉल काम को या जो इजी काम होता है, इजी टास्क होता है, उसको पहले हम फिनिश करने के बारे में सोचते हैं। बट आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ना बिजी होते हैं अपने ना 80% को काम को करने में। पूरा दिन आप अगर उनसे पूछेंगे क्या है, वो क्या बोलेंगे, बिजी है बिजी है, और वो बिजी होते हैं कि 80% काम को करने में। तो rather देन उनको फोकस करना चाहिए और वो भूल जाते हैं कि 20% जो उनका टास्क है, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं। बट डेली ये आपको चूज करना है कि आप लो वैल्यू काम से स्टार्ट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर आप लो वैल्यू काम से अपना डे स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। धीरे धीरे ये हैबिट ब्रेक करना एक मुश्किल काम हो जाता है। बट ये अगेन आप भी नहीं चाहते कि आपकी कोई एक ऐसी हैबिट बने जो कि गलत हैबिट हो। तो सेम आपको क्या करना है ना, एक हार्डेस्ट काम करने के लिए आप स्टार्ट करना है, आपको बस स्टार्ट करना है कोई भी वैल्यूबल काम करने के लिए। जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपका माइंड उसी तरीके से ना काम करना स्टार्ट करता है। आपका माइंड आपको रिस्पॉन्स करता है, मोटिवेट करता है उस टास्क को फिनिश करने के लिए। बस आपका काम क्या करना, आपको उस टाइम पे अपने माइंड के उस पार्ट को ना फीड करते रहना है, कंटिन्यूली मोटिवेट करते रहना है, कंटिन्यूली उस काम को, इम्पोर्टेंट काम को फिनिश करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ना हम अब बात करते हैं रूल नंबर 3 पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, मोटिवेट योरसेल्फ। फैक्ट है कि ना हम सेम कोई भी काम ना, चाहे वो इम्पोर्टेंट है चाहे वो अनइम्पोर्टेंट है, उससे हर एक काम सेम टाइम ही लेता है पूरा होने में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टास्क और अनइम्पोर्टेंट टास्क लेता है। बट आपको ना इम्पोर्टेंट टास्क पे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप एक इम्पॉर्टेंट टास्क को फिनिश करते हैं, जो कि आपको अनइम्पॉर्टेंट टास्क को करने में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बात आती है टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट की, जो कि 80-20 प्रिंसिपल्स है ना, आपको हेल्प करते हैं कि आपके जो टास्क है उनको आप कैसे सीक्वेंस में करें और आपको पता हो कि अब आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है। सो आपको जो आपकी कंप्लीट आपके काम की आपकी सक्सेस डिपेंड करती है ना, वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा काम पहले चूज करते हैं। आप इम्पोर्टेंट टास्क पहले चूज कर रहे हैं या आप अनइम्पोर्टेंट टास्क पहले चूज कर रहे हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी हैबिट है वो ना स्टार्ट होते ही, दिन डे स्टार्ट होते ही सबसे पहले
अपने इम्पोर्टेंट टास्क पे काम करते हैं, और जब उनका इम्पोर्टेंट टास्क फिनिश होता है ना, तब वो अपने अनइम्पॉर्टेंट टास्क या जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते उन पे फोकस करते हैं। ये तीनों जो रूल है, इन तीनों रूल्स को, क्योंकि हमारा सबसे पहला रूल है नंबर ऑफ टास्क वर्सेस इम्पोर्टेंट टास्क। सो फ्रेंड्स, आपको ना फोकस करना है नंबर ऑफ टास्क पे, नहीं फोकस करना है, आपको फोकस करना है इम्पोर्टेंट टास्क पे। आपका कौन सा इम्पोर्टेंट टास्क है, आपको वो टास्क पहले फिनिश करना है और तब आपको और टास्क पे जाना है। दूसरा आपका रूल, हमारा जो रूल है वो है फोकस ऑन एक्टिविटीज नॉट अकम्प्लिशमेंट। हमें ना फोकस करना है एक्टिविटी पे, उस काम पे, उस इम्पोर्टेंट टास्क पे, उस टाइम पे, कि हमें उस टाइम पे वो टास्क कैसे फिनिश करें, उस पे फोकस होना चाहिए हमारा, कि उस एक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए उस टाइम पे, कि हम उस टास्क को फिनिश करने के लिए जो चीज़ें, जो जितनी एनर्जी, जितनी एफर्ट हमें लगानी है, वो हम सही तरीके से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तीसरा रूल है जो कि हमारा मोटिवेट योरसेल्फ। आपको इम्पोर्टेंट टास्क करना है स्टार्ट, आप स्टार्ट कर भी देते हैं तो उसको ना आप कंप्लीट करने के लिए बस आपका काम है कि आपको आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ना आपको कंटिन्यूली मोटिवेट करना है कि अगर मैं ये काम करता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आपको ब्रेन के, आपके जो ब्रेन है उस पार्ट को आपको कंटिन्यूली आपको ना फीड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा टू फिनिश दैट वर्क। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो 80-20 प्रिंसिपल है, इसके जो मैंने आपको 3 रूल बताए हैं, ये 3 रूल आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।